वैज्ञानिकता, इस तरह की बात रखेंगे अमिताभ पांडे जी। तो अमिताभ जी माफी चाहता हूँ, मैं नीचे बैठ के इंतजार कर रहा था कि सत्र कब शुरू होगा, मुझे पता ही नहीं चला कि सत्र ऊपर चल रहा है, किसी का फोन नहीं आया, तो इसके लिए माफी चाहता हूँ। मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो कई बार कहता हूँ, आप लोगों के बीच में कई बार कहता हूँ, तो हो सकता है उसमें शायद थोड़ा रिपीटेशन हो, तो उसके लिए माफ़ करिए। और कई ऐसे सारे शब्द जो हम जिंदगी में प्रयोग करते हैं और वो बिना जाने बिना समझे एक संस्कृति के वादा करते हैं। जैसे सुबह तो खाना परोस रहा था, मैंने सेवा कर रहा था, या जैसे कि सम्मान करना, आपका मैं सम्मान कर रहा हूँ। बात अपने ढंग से बीच में शुरू कर रहा हूँ, मुझे सिलसिला होने की जिंदगी में आदत की जाएगी। तो क्या सम्मान या सेवा मानवीय शब्द है? कभी आपने उस पर विचार किया? क्योंकि जिस संस्कृति की हम बात करते हैं, जो हम संस्कृति करनी है, हमारे शब्दों से, हमारे हाव भाव से, हमारे क्रियाकलापों से वो संस्कृति दिखती है। कई बार कहा था कि आदमी दिल का बड़ा अच्छा है, मतलब उसके पीछे कमरे से छुपा हो तो बड़ा रुखा रखता है कि दिल का बहुत अच्छा है। अरे आपके दिल के मैं अचार डालूं जबकि आपके व्यवहार में आपका दिल न देखे। तो संस्कृति का मेरा मानना यह है कि संस्कृति मनुष्य का प्रकृति से, जिसको इमीडिएटली कन्फ्रंट कर रहा है, जिसको महसूस कर रहा है, जिसके उलझ रहा है, जिसके साथ रह रहा है, और उसके परे जो पूरा अनंत ब्रह्मांड है, उससे मनुष्य का रिश्ता ही संस्कृति है। और इस रिश्ते को समझने में बहुत टाइम भी लगा, बहुत पहले से हमको मालूम था, लेकिन हमारे असल बात कभी गले उतरती नहीं। क्या दिक्कत है, आज तक वैज्ञानिक पता नहीं लगा पाए कि काफ़ी डिबेट चलती रही विज्ञान में, और जो हमसे मार्क्सवादी वैज्ञानिक और जो गैर मार्क्सवादी वैज्ञानिकों में काफ़ी डिबेट चली कि कितना नेचर है और कितना नर्चर है। नेचर मतलब प्रकृति, जो हमको प्राकृतिक तौर पर हमको मिला है, हमारे जन्म से मिला है, हमारे जीन से मिला है, हमारी केमिस्ट्री से मिला है, और कितना नर्चर का उसमें रोल है। जो नर्चर मतलब कि हमारा जो पालन हो रहा है, जो संस्कृति को हम एब्जॉर्व कर रहे हैं, अपने आसपास के लोगों के, अपने परिवार से, अपने शिक्षकों से, अपने यार दोस्तों में, रिश्तेदारों में, गली मोहल्ले में, अपने शहर में, तो उस नर्चर का कितना रोल है। और ये डिबेट बहुत गहरी है, तो सांस्कृतिक कर्मी को इस डिबेट को समझना बहुत जरूरी है विज्ञान से। तो पहले तो आपको समझना पड़ेगा हमारा इस प्रकृति से रिश्ता क्या है, क्योंकि मनुष्य भी उस प्रकृति का एक अंग है, छोटा सा अंग है, और कितना छोटा अंग है यह समझना बहुत जरूरी है। कई तरीके से मैं अपने विद्यार्थियों को उसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि बहुत सारी मैं मोबाइल में देख के बोलूँगा, कई लोगों को लगता है कि मैं इंटरप्शन हो रहा है, लेकिन मेरी चूंकि आदत है नोट्स लेके बात करने की। एक कल्पना करिए, आप हवाई जहाज से, हमारे कुछ लोग आए होंगे जिसके हमारे कुछ मैं कई बार हवाई जहाज चल लेता हूँ, कभी साथी पैसा दे देते, कभी मैं खुद भी खर्च कर लेता हूँ। तो एक हवाई जहाज से दिल्ली से मुंबई जाने में लगभग 2 घंटे लगते हैं। अगर इसी हवाई जहाज को हम सोचे कि पायलट को बोलो चलो चंद्रमा चलते हैं हवाई जहाज से, तो आप कहेंगे हवाई जहाज से चंद्रमा जा नहीं सकता है, अंतरिक्ष आ जाएगा। एक अंतरिक्ष जा भी रहा है वापस चांद पर, क्यों जा रहा है पता नहीं, कभी बात करेंगे उसके बारे में, क्यों वापस चांद पर जा रहे हैं। तो उस हवाई जहाज को बाद में मुंबई के रास्ते जाते हैं, बोलू रियाज को चंद्रमा पे जाते हैं, और कल्पना करिए कि वो हवाई जहाज चंद्रमा पे जा सकता है, तो उस हवाई जहाज को चंद्रमा पे पहुंचने में 20 दिन लग जाएंगे, लगातार बिना रुके हुए उड़ जाना। अब मान लो चंद्रमा पे पहुंच गए, फिर सूरज के पास भी चलते हैं, उस हवाई जहाज को उसी स्पीड से, जो हवाई जहाज की एवरेज स्पीड होती है जो कमर्शियल एरोप्लेन की,
900 किलोमीटर पर आवर उस स्पीड से सूरत तक पहुंचने में उस हवाई जहाज को 20 साल। और उसी हवाई जहाज से चलो मंगल ग्रह भी घुमाते हैं। मंगल की बड़ी चर्चा रहती है, मंगल पे बस्ती बसेगी, मंगल पे इंसान जाएगा, क्या करने जाएगा वो पता नहीं, धरती ऐसे बर्बाद करने जाएगा क्या। उस हवाई जहाज को मंगल पर पहुंचने में और 30 साल लगते हैं, मतलब 50 साल बीत चुके हैं। और उसी से हम अपने बृहस्पति पे जाएंगे तो 100 साल लग जाएंगे, शनि ग्रह पे जाने में 200 साल लग जाएंगे, और यूरेनस पे जाने में 400 साल। आखिरी ग्रह सौरमंडल का उस हवाई जहाज को वहां पहुंचने में 750 साल लग जाएंगे। ये सब आपको लगता है बच्चों वाली बात है, इसमें क्या नहीं बात। दरअसल बात एक पर्सपेक्टिव है, जिसको दृष्टिकोण कहते हैं कि ये सिर्फ हमारे भी सौरमंडल की बात है। दूसरे ग्रह किसी तारे पे जाने की बात करेंगे तो इसी हवाई जहाज को सबसे पड़ोस के तारे पे जाने में 2.5 2.5 सैकड़ा हजार 10,000 लाख 5,36,000 1,120 साल लग जाएंगे सबसे पड़ोस के तारे तक पहुंचने। और ये सबसे पड़ोस का तारा है, वहां से धरती पर उसकी रोशनी आने में 4.25 साल लग जाती है। रोशनी जो कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है। और हमारी आकाशगंगा में करीब सूरज जैसे करीब 400 अरब तारे हैं। अगर आप रात को, इनसे मैं बहुत करता हूँ, मेरा धंधा है तारे देखना दिखाना, तारे दिखाता हूँ लोगों को। और किसी ने बच्चे ने कहा सारे आज तारे गिनूंगा, मैं सारे तारे आज गिन रहा। तो हमारी आकाशगंगा के सारे तारे गिनना तो दूर, 1 अरब तारे गिनने में अगर बच्चा 6 साल का है, जब गिनती उसकी खत्म होगी तब उसकी उम्र 40 साल की लगभग हो जाएगी। वो बात है 400 अरब तारे हमारे आकाशगंगा, अभी 1 अरब तारे गिनते हैं। और ऐसे करीब 2 खरब आकाशगंगाएं ब्रह्मांड में मौजूद है, ऐसा आपको अंदाजा लग रहा है। अब ठीक है, होगी, हमें क्या फर्क पड़ता है। मंगल पे अंतरिक्षयान जाएगा, चंद्रमा पे जाएंगे तो हमें तो गैस तो बनी रहेगी। ये ट्रम्प बाबू का मूड खराब हुआ है, एफ-16 फाइल से बचने के लिए ईरान पे हमला करवा दिया है ना, तो हमें क्या फर्क पड़ता है। कह सकते हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस विज्ञान ने आज हमको वो ताकत दे दी है जिसकी कल्पना हम अपने माइथोलॉजी में, पुराणों में देवताओं के पास किया करते थे, वो शक्ति किया। तो कई बार मैं कहता हूं कि हमारे पास ताकतें तो देवताओं वाली आ रही है, लेकिन हमारी प्रवृत्तियां और दानवी होती है। और ये जो मिश्रण है, देवताओं वाली ताकत और दानवों वाली शक्ति का जो मिश्रण है, ये किसी बड़े से बड़े परमाणु बम से भी ज्यादा घातक है। और ये हमारे आज सभ्यता का संकट बन गया है, क्योंकि हमारा जो पर्सपेक्टिव है, जिसको जिस पर्सपेक्टिव बात हमारे संत कभी भी किया है कि आप कितने तुच्छ हैं, कितने छोटे, आप अपने आप को कितना बड़ा समझते हैं, आप हैं कितने तुच्छ। यही बात विज्ञान भी कह रहा है कि आपकी औकात है, और ये औकात न समझने की जो प्रॉब्लम है, यही हमारे दृष्टिकोण की समस्या है। और ये समस्या सिर्फ राजनीति में नहीं, हमारे परिवारों में, हमारे संस्थानों में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी घुसी पड़ी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका देश संविधान से चले, जिस संविधान की मैं चर्चा करूंगा, जो बहुत जरूरी चर्चा है, काफी देर तक तो उसको पूंजीवादी संविधान घोषित करते रहते थे, और आपका परिवार मनोभाव से चले, तो वही होना था जो हुआ है।
क्योंकि बच्चा आके पाँव छूता है। अभी जबलपुर गया था, वह घटना हुई, एक किसी ने आके मेरे पाँव छू लिया मंच पे। तो मैंने कहा कि मैं भाई हरिशंकर परसाई का चेला हूँ, उन्हीं के नगरी में आया हूँ, तो मुझे उन्हीं की भाषा में जवाब देना पड़ेगा। मैं पलट कर बच्चे के पाँव छू लिया। अगर सम्मान देना वाकई अच्छी बात है तो छोटों का भी सम्मान होना चाहिए। अरे बड़ा छोटा होता क्या है, मतलब हमारे इस आर्यवर्त का, जम्बूद्वीप की सबसे बड़ी समस्या यही है कि हमारे महान हिंदू धर्म में कोई भी दो इंसान बराबर के हो ही नहीं सकते। सगे भाई भी बराबर नहीं होते, जुड़वा भाई भी बराबर नहीं होते, जो जिनको बोलते हैं जो फैटर्नल ट्विन, जो इनकी शक्ल एक जैसी होती है, एक मिनट पहले पैदा हुआ, एक 2 मिनट बाद पैदा हुआ, तो जो बाद में पैदा उसको बोलेंगे बड़ा भाई इसके पाँव छुओ, गुरु के पाँव छुओ। क्यों भाई गुरु के पाँव क्यों छुओ? तो गुरु का सम्मान करना चाहिए। भाई सम्मान क्यों करो, प्यार ना करो। ये सम्मान, ये सेवा, ये सामंतवादी सोच है, और इस सोच के खिलाफ माइक बंद कर दिया क्या मैंने राहुल गांधी की तरह? चलो कोई दिक्कत नहीं, मेरी आवाज पहुंच जाएगी। तो मैं क्यों सम्मान करूं गुरु को? गुरु से प्यार नहीं करूं? पूरी दुनिया में और सभी दुनिया में गुरु को पहले नाम से बुलाया जाता है। मुझे मेरा स्टूडेंट अमिताभ बोलेगा, पांडे सर नहीं बोलेगा। मैं सर कहाँ से हो गया? मेरा भैया सर बोलना है तो क्वीन ऑफ इंग्लैंड अब तो राजा हो गया है, उससे बात कर लो, मुझे नाइट आउट बुलवा दो, फिर सर अमिताभ बुलाना। मुझे कई बार समझ नहीं आती है हमारी समस्या क्या है सभ्यता की। और ये सभ्यता की समस्या को, इस संस्कृति की समस्या को हमारे वामपंथ ने भी नहीं समझा। इसको इग्नोर किया, बोलो सुपर स्ट्रक्चर, ये ठीक हो जाएगा काम रे, एक बार बेस ठीक हो जाएगा फिर सुपर स्ट्रक्चर भी ठीक हो जाएगा। ये हमारा बहुत बड़ा भ्रम है। हमारा वास्ता सुपर स्ट्रक्चर से पड़ता है, हमारा आमना सामना सुपर स्ट्रक्चर से होता है, हमारा कन्फ्रंटेशन सुपर स्ट्रक्चर से होता है, हमारी जूतम बाजार सुपर स्ट्रक्चर से होता है। और उसका अगर मुकाबला नहीं करेंगे तो आप बेस को कभी बदलेंगे। आपने बेस बदल लिया और देख लिया सोवियत संघ में क्या हुआ, सुपर स्ट्रक्चर नहीं बनता, नहीं बदल पाए क्योंकि आपका इरादा ही नहीं था। अल्टीमेटली ये होता है ना, बहुत सारे लोग हमारे कमेंट बुरा मान जाएंगे, अथॉरिटेरियन डिक्टेटरशिप एंड टर्न इनटू डिक्टेटरशिप ऑफ पार्टी, और पार्टी की डिक्टेटरशिप जनरल सेक्रेटरी की डिक्टेटरशिप बन गई है तो वो पार्टी की। मार्क्स ने जब कहा था कि डिक्टेटर प्रोलेटेरिएट का मतलब एक्चुअल तानाशाही नहीं कहना चाह रहा था, वो पूंजीवादी जनतंत्र के कंट्रास्ट में डिक्टेटर प्रोलेटेरिएट की फिलोसफिकल बात कह रहा था। वो प्रैक्टिकल मॉडल नहीं था डिक्टेटर प्रोलेटेरिएट, डिक्टेटर वो प्रोलेटेरियन की डेमोक्रेसी थी, वो कहना चाह रहा था। आप विषयांतर कर विषयांतर मैं करूँगा तो मैं माफ कर दीजिए, बैठ